हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में हमने पढ़ लिया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो होता है 1/T इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये बात हमारी हो चुकी थी। और इसका जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2K, ए नॉट बाय 2K। क्लियर? ये दो रिजल्ट हमने लास्ट टाइम किए थे। आज हम करेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, हाँ जी। मान लो मेरे पास रिएक्शन है ए से प्रोडक्ट, ये है मेरे पास। तो मैं बोल सकता हूं कि एट टाइम t इक्वल टू 0, जब मेरी रिएक्शन स्टार्ट भी नहीं हुई, तो मेरी इनिशियल जो कंसंट्रेशन थी वो थी ए, स्मॉल ए। फाइनल कंसंट्रेशन तो जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो तो 0 ही रहेगी, t इक्वल टू 0 टाइम पर। ठीक है, फिर किसी टाइम t पर 2 घंटे भी हो सकता है, 3 घंटे भी हो सकता है, मैंने देखा जो प्रोडक्ट है हमारा वो x बन चुका है। तो इसका मतलब जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसमें से x डिसअपियर हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है, x घट चुका है। इनिशियल थी ए में से x, या इस तरह से देख लो, इनिशियल थी ए में से x घट चुका है। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना बना है? x बना है। क्लियर है? हाँ जी। तो ये मेरी बनी फाइनल कंसंट्रेशन, और ये मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की ही। ठीक है, रिएक्टेंट के टर्म में ही हम इसको करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की टर्म में मैं इसको बोल सकता हूं, हाँ जी, माइनस d/dt ऑफ a माइनस एक्स रिएक्टेंट की टर्म में, या प्लस d/dt ऑफ x, ठीक है, प्रोडक्ट की टर्म में, माइनस d/dt ऑफ a माइनस एक्स कंसेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, और d/dt ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ x। मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ जी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, जो रेट होगी वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, और जो कंसंट्रेशन है हमारे पास यहां पर वो है a माइनस एक्स, फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1। क्लियर है? या फिर मैं बोल सकता हूं रेट इक्वल टू k इंटू ए माइनस एक्स। ठीक है, हाँ जी। मेरे पास ये भी रेट है और ये भी रेट है। इसको मैं फर्स्ट मानता हूं, इसको मैं सेकंड मानता हूं। हाँ जी, कंपेयर करते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों ही रेट मेरे पास आ चुकी है। कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो मैं लिख सकता हूं dx/dt इक्वल टू k
ए माइनस एक्स, आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी, इक्वल है दोनों, ठीक है। बात एक ही है के इंटू ए माइनस एक्स। हाँ जी, जो एक्स वाली टर्म है उनको एक तरफ कर लो, यह आया डी एक्स बाई ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी। हाँ जी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ। मैं इसको लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए माइनस एक्स डी एक्स इजकल टू के कॉन्स्टेंट है 1 इंटू डी टी। ये आपके पास आ गया। हाँ जी, इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स का क्या होता है, लॉन एक्स, ठीक है, 1 बाई एक्स का लॉन एक्स इंटीग्रेशन। तो लॉन ऑफ ए माइनस एक्स, और यहां पर क्या है, फंक्शन ग्रुप है एक्स, फंक्शन है, इसका जो इंटीग्रेशन क्या होगा -1, माइनस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या आएगा टी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो ये आया टी, तो के टी प्लस सी क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है, माइनस लॉन ए माइनस एक्स इजक्वल टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। हाँ जी, अब मुझे क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, थर्ड इक्वेशन मान लेता हूं, मुझे सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए मेरे पास जो रिएक्शन थी, मेरे पास जो रिएक्शन थी वो थी A2 प्रोडक्ट और T इक्वल टू 0 था, तो इसकी कंसंट्रेशन थी A और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी 0, और जब T किसी टाइम के इक्वल हुआ तो कंसंट्रेशन X कम हो गई है और X ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, ठीक है। तो मैं यहां पर कंडीशन पुट करता हूं, एट T इक्वल टू 0, जब T 0 था तो X की वैल्यू या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो 0 ही थी, प्रोडक्ट तो बना ही नहीं था, तो X की वैल्यू क्या थी, 0 ही थी। एट T इक्वल टू 0 देन X इक्वल टू 0, ठीक है, वैल्यू पुट करिए। तो माइनस लॉन A माइनस 0 इक्वल टू के इंटू 0 प्लस सी, तो सी आ गया मेरे पास माइनस लॉन A, ठीक है, सी की वैल्यू आ गई माइनस लॉन A। सी की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन थर्ड में, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में मैं पुट करता हूं, तो ये मेरे पास आया माइनस लॉन A माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस लॉन A, क्लियर, माइनस लॉन A। हाँ जी, मैं इसको लिख सकता हूं के टी इक्वल टू लॉन A माइनस लॉन ऑफ A माइनस एक्स, ठीक है। हाँ जी, लॉन A माइनस लॉन B क्या होगा, लॉन या फिर लॉन x माइनस लॉन y, लॉन x बाय y, ठीक है। हाँ जी, तो मैं लिख सकता हूं के टी इक्वल टू लॉन ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, लॉन ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, या फिर मैं लिख सकता हूं k इक्वल टू 1 बाई टी लॉन ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। हाँ जी, लॉन को लॉग में कन्वर्ट कर दो, लॉन क्या होता है 2.303 लॉग के बराबर, बात हो चुकी है हमारी। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, जो कि क्या है, एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन है रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है। हाँ जी, इसमें हम याद कैसे करेंगे, ये आ गया मेरे पास के रेट कांस्टेंट 2.303 बाई टी
हाँ जी, ए क्या था हमारे पास, log ऑफ ए क्या था हमारे पास, ए था हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइड बाय ए माइनस एक्स क्या था, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। इस तरह से याद हम इसको करेंगे, ठीक है। जीरो ऑर्डर को कैसे याद करेंगे, 1/2 1/t इनिशियल माइनस फाइनल, और ये कैसे याद करेंगे 1/2.30/3 log ऑफ बाई टी log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। ये आ गया मेरे पास एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाँ जी, अगर मैं बात करता हूं, अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होती, अगर मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन होती ए नोट और फाइनल कंसंट्रेशन होती ए, तो भी मैं कैसे निकाल सकता था इसके लिए, हाँ जी, K इक्वल टू 2.303/t log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है। तो भी इसका एक्सप्रेशन किस तरह से होता, 2.303/t log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, ठीक है, इनिशियल बाय फाइनल हो जाएगा। हाँ जी, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ एक्सपोनेंशियल टर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, हाँ जी, मैं इसको लिख सकता हूँ K इक्वल टू या KT इक्वल टू 2.303 log को मैं लिख सकता हूँ लोन, KT इक्वल टू लोन A नोट बाय A, लोन A नोट बाय A, ठीक है, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ जी, एक्सपोनेंशियल टर्म में इसको चेंज करो तो ये आ जाता है मेरे पास A नोट बाय, ये प्रॉपर्टी एक्सपोनेंट की, A नोट बाय A इक्वल टू e की पावर KT, क्लियर है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, e की पावर KT, लोन को हटा के हम एक्सपोनेंशियल टर्म इसमें लगा देते हैं, ठीक है, e की पावर KT आ गया मेरे पास। हाँ जी, या फिर मैं लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं लिख सकता हूँ, हाँ जी, कंसंट्रेशन A या और A अपॉन A नोट इक्वल टू e की पावर माइनस KT, ठीक है, A अपॉन A नोट इक्वल टू e की पावर माइनस KT। ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसे मैंने क्यों लिखा, ठीक है, यहां पर आइए, यहां पर सॉल्व करते हैं। मैं क्या कर सकता हूं, अगर ये क्या है लोन A नोट माइनस A, मैं इसको लिख सकता हूं लोन ऑफ A नोट माइनस A इक्वल टू KT, इक्वल टू KT, क्लियर। मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास प्लस का A, और ये बन गया मेरे पास माइनस का A नोट, क्लियर है, A माइनस A नोट इक्वल टू KT, ठीक है। हाँ जी, लोन x माइनस वाई, लोन x बाय वाई, तो ये आ गया मेरे पास लोन ऑफ माइनस लोन ऑफ A अपॉन A नोट इक्वल टू KT, ठीक है, और A अपॉन A नोट इक्वल टू माइनस KT, ठीक है, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस KT। मैं इस, ये भी ठीक है हमारा, ये भी ठीक है हमारा रिजल्ट, और ये भी ठीक है हमारा रिजल्ट, क्लियर है। या फिर मैं बोल सकता हूं A इक्वल टू A नोट इंटू e की पावर माइनस KT एक्सपोनेंशियल टर्म में, ठीक है, एक्सपोनेंशियल टर्म में हम इसकी बात कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ जी, ये है हमारा एक्सप्रेशन लॉग की टर्म में भी और एक्सपोनेंशियल टर्म में भी, ठीक है। अगर हम इसकी करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की बात, हाफ लाइफ पीरियड की बात, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, द टाइम ड्यूरेशन इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंज्यूम्ड, जिसमें हाफ ऑफ रिएक्शन कंज्यूम हो जाती है, द टाइम ड्यूरेशन in which half of the reaction is consumed, ठीक है।
जिसमें से हाफ रिएक्शन हमारी कंज्यूम हो जाती है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। हाँ जी, इसका हाफ लाइफ पीरियड कैसे निकलता है? मेरे पास एक्सप्रेशन है फर्स्ट ऑर्डर का, K इक्वल टू 2.303 बाई टी log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल A अपॉन A माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। हाँ जी, मेरे पास रिएक्शन क्या थी? A2 प्रोडक्ट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। एट टाइम t इक्वल टू 0 कंसंट्रेशन थी A इनिशियल, प्रोडक्ट की थी 0, टाइम t पे इक्वल टू t पे, इसमें से A कंज्यूम हो गया है तो प्रोडक्ट क्या बन गया? x, इसमें से x कंज्यूम हो गया है तो प्रोडक्ट बन गया हमारा x। लेकिन मैं बोलता हूं एट टाइम t बाई 2, हाँ जी, आपको क्या करना है? ये स्टोन है, ये स्टोन है जिसको मुझे तोड़ना है, क्लियर है। और ये स्टोन है 10 किलोग्राम का, मींस इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है 10 किलोग्राम। जब मैंने रिएक्शन स्टार्ट नहीं की है t इक्वल टू 0, तब जो प्रोडक्ट था हमारा, मींस जो पाउडर फॉर्म थी स्टोन की, वो तो क्या है? 0 है, प्रोडक्ट तो 0 है। लेकिन मैं बोलता हूं ये 2 घंटे में पूरा टूटता है, क्लियर है, पूरा टूट जाता है। तो जब ये पूरा टूट गया तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 10। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? 10, जो कि किसकी वैल्यू है? x से मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं। और रिएक्टेंट हमारा क्या बचेगा? a माइनस एक्स, a क्या है? 10, तो 10 माइनस 10 ये बचेगा, मीन्स 0 बचेगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं टी हाफ की, 1 आवर की, 1 घंटे की, तो मुझे पता है जो प्रोडक्ट है मेरा अभी तो बन रहा है 10 या x, 1 घंटे में या फिर हाफ टाइम में कितना बनेगा? x बाई 2, या फिर मैं बोल सकता हूं 10 बाई 2। 1 घंटे में प्रोडक्ट बनेगा 10 बाई 2 या 5, ठीक है, 5 किलोग्राम हमारा बनेगा पाउडर। तो मेरी इनिशियल तो मेरी कंसंट्रेशन यहां पर कितनी बचेगी? यहां पर कंसंट्रेशन मेरी कितनी बचेगी ये मुझे देखना है। हाँ जी, इनिशियल जो मेरी 1 घंटे के बाद जो कंसंट्रेशन बचेगी वो यहां बचेगी कितनी? 5 ही, ठीक है, 5 बन चुकी है और 5 रिएक्टेंट में बचेगी। उस 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? उस 5 को मैं लिख सकता हूं 10 माइनस 5 भी, क्लियर है। या फिर इसको छोड़ दो, ये मेरे पास बची है 5, ठीक है, मुझे सिर्फ x की वैल्यू देखनी है। हाँ जी, और यहां पर भी मेरे पास बना है ये 5, और यहां पर जो 10 है वो क्या है? x, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं, और ये जो 10 है वो क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन भी। तो मैं बोल सकता हूं जो हाफ टाइम है उस पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? a बाई 2 बनेगा, मीन्स जो x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू मीन्स जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो होगी a बाई 2, ठीक है। a क्या था? 10, ठीक है, और प्रोडक्ट कितना बना था 1 घंटे के बाद? 5 किलोग्राम। उस 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 बाई 2, और 10 क्या था? a, तो मैं क्या लिख सकता हूँ x के फॉर्म में? a बाई 2, समझे। जो प्रोडक्ट है हमारा वो क्या बनेगा? a बाई 2, मीन्स हाफ कंसंट्रेशन, इनिशियल की जो हाफ कंसंट्रेशन है वो कंज्यूम हो चुकी होगी, ठीक है। हाँ जी, पुट द वैल्यू ऑफ x, हाँ जी, t हाफ इक्वल टू 2.303 बाई k log ऑफ a अपॉन a माइनस a बाई 2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने पुट कर दी है यहां पर, a माइनस a बाई 2, तो ये बनता है t हाफ इक्वल टू 2.303 बाई k log ऑफ a अपॉन a बाई 2, ठीक है। a अपॉन a बाई 2 मेरे पास ये बच गया है, ठीक है। a से a कैंसिल हो गया, तो ये बनता है मेरे पास
ये आ गया मेरे पास टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाय के log 2, ठीक है, log 2 आ गया। क्लियर है? log 2 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? हाँ जी, लॉग टेबल से हम देख सकते हैं या फिर पहले आपको करवा भी दी गई है, ठीक है। 0.3 होती है, log 2 की वैल्यू होती है 0.3। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ 0.3 इंटू 2.303 तो ये आ जाता है मेरे पास 0.693 बाय के। टी हाफ आ जाता है मेरे पास 0.693 बाय के। क्लियर है? तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो आ जाता है 0.693 के, और ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट, क्योंकि जीरो ऑर्डर में तो वो डिपेंड करता था इनिशियल कंसंट्रेशन पर, बट इसमें इंडिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन भी आ जाता है कि कोई रिएक्शन है जिसका हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट है उसकी कंसंट्रेशन से, तो उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर फर्स्ट होगा, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ठीक है। तो आज आपने एक्सप्रेशन भी किया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का और हाफ लाइफ पीरियड भी किया है, ठीक है। तो मैं लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि जीरो ऑर्डर है, जो रिएक्शन है जीरो ऑर्डर, उसका जो रेट कांस्टेंट है के इक्वल टू होता है 1/t इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। क्लियर है? और जो उसका हाफ लाइफ है, टी हाफ है, वो होता है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k, ठीक है। हाँ जी, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए हमारे पास रेट कांस्टेंट होता है 2.303 बाय टी log ऑफ इनिशियल बाय फाइनल, और जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 0.693 बाय के, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आपको याद रखने हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।